एक्सीडेंट हुआ और एक्सीडेंट में एक युवक की हो गई है मौत। ऐसा देख रहे हैं 10 सिटी खबर। अभी मैं मौजूद हूँ रेलवे स्टेशन के ओवरब्रिज पे। दुर्ग का सबसे पुराना ओवरब्रिज है और ये सकरा भी हो गया है। लगातार यहाँ पे तेज रफ्तार से गाड़ियां दौड़ती है और अभी थोड़ी देर पहले ही लगभग आधा घंटा पहले ही एक जबरदस्त यहाँ पर एक्सीडेंट हुआ और उस एक्सीडेंट में एक युवक की हो गई है मौत। ऐसा बताया जा रहा है कि इस तरफ से यानी ग्रीन चौक से वो युवक अपनी स्कूटी पे जा रहा था, कर्मचारी नगर की तरफ जा रहा था। उसी समय तेज रफ्तार से एक यहाँ पर हाईवा भी जा रही थी। ओवरटेक के चक्कर में वह युवक हाईवा से भिड़ गया और यहीं पर उसकी डेथ हुई। महत्वपूर्ण विषय तो यह है कि दुर्घटना होने के बाद स्थानीय लोगों ने बचाने का प्रयास किया और आधे घंटे तक जैसा बता रहे हैं कि 112 पर कॉल लगाया गया, न तो पुलिस पहुंची न 112 पहुंची। एक बड़ा विषय है, जबकि यहाँ से आधा किलोमीटर से कम दूरी पर ही पुलिस थाना है और यहाँ पर दुर्घटना में मौत हो जाना। आप बता दें कि यही वो ग्रीन चौक है। यहाँ पर कुछ दिन पहले ही एक ट्रक जो धान की बोरियों से भरा हुआ था गिर गया था और कुछ लोग उसमें बच गए थे। इस प्रकार की दुर्घटना बार बार यहाँ पर हो रही है। प्रशासन को ध्यान देने की आवश्यकता है। तो अभी हमारे साथ प्रत्यक्षदर्शी मौजूद है जिन्होंने सारी घटना को देखा। भैया क्या नाम आपका? दिनेश दास मानिकपुरी। भैया क्या हुआ दिनेश भैया यहाँ पर? अभी यहाँ पर हुआ है ओवरटेक करते हुए हाईवा में घुसा हुआ है आदमी। हाईवा में टकराया है। हाईवा वाला फरार है, मतलब फरार है, वो भाग गया वो। तो ये स्कूटी वाला कहाँ से आ रहा था? दारू पी के आ रहा था। इस तरफ से आ रहा था? हाँ, इधर से ग्रीन चौक से आया है। ग्रीन चौक से आया है, जा रहा था अपने घर निकल जा रहा था। तो क्या बहुत तेज था क्या वो भी तेज था, हाईवा भी तेज था। ऐसा जो भी गाड़ी टकराया है उसमें भी तेज था जी। अब उसके बीच में हम लोग को मालूम नहीं है उसके ज्यादा। अब ये टकराया है, गिरा है, ब्लड आया है। गिरने के बाद उसका तुरंत हम लोग दौड़ते हुए आए। अच्छा, आप लोग कहाँ पर थे उस समय? यहीं पर ग्रीन चौक में थे हम लोग। अच्छा, आप लोग दौड़ कर आए? हाँ, दौड़ के आए हैं। दौड़ के आए हैं, एक्सीडेंट हो गया बोला तुरंत, तो गाड़ी वाला निकल भाग गया था। जब आप लोग यहाँ पर आए तो जिसका एक्सीडेंट हुआ था वो युवक जिंदा था? हाँ, जिंदा था। सांस चल रही थी। उसका क्या किया आप लोगों ने? थाना फोन लगाए, 112 में लगाए, मोहन नगर में लगाए, 108 को लगाए। एम्बुलेंस भी आ जाएगा, कम से कम उसका थोड़ा सा ले जाए। कोई नहीं है। उसके मृत्यु के बाद आधा घंटे के बाद पहुंचे। मरने के आधे घंटे के बाद? हाँ। और लगभग कितनी देर उसकी सांसें यहाँ पर चलती रही? कम से कम 15 से 20 मिनट। वो जिंदा था? हाँ, जिंदा था। बेहोश हो गया था? कुछ बोल रहा था? बोल नहीं रहा था, सांस चल रहा था उसका। सांस चलने के बाद भी उसके आधा घंटे के बाद पुलिस वाला आए। सर से ब्लड बह रहा था उसका, वहाँ से सर से पूरा ब्लड बह रहा था पूरा। हम लोग क्या किए, कपड़े लेके ढक दिए वहाँ पे, ढक दिए। मृत्यु हुई तब ढक दिए। मृत्यु हुई, खत्म हो गया वो, तब उसको ढके उसके चेहरे को। और जैसे आप लोग बोल रहे हो बहुत देर से गाड़ी पहुंची, पुलिस पहुंची। अगर समय पर भाई, अगर समय पर पहुंचती आ जाता तो उसका कुछ उम्मीद हो जाता बचने का। सर फटा है, थोड़ा सा इलाज होता। भले हॉस्पिटल में कुछ भी होता, हॉस्पिटल में कुछ भी होता, यहीं से चल जाता कम सही साथ। यहाँ से कम से कम सही से चल, सांस चल रही है तो, है ना। लेकिन नहीं पहुंची पुलिस प्रशासन, उसके मृत्यु के बाद पहुंची आधा घंटे के बाद। आप क्या कहते हैं भैया, अगर समय पर पुलिस आ जाती या 112 आ जाता तो क्या होता? कुछ ना कुछ उसको जान तो बच सकता था, ऐसा था। हाँ, उसके बाद जो आधा घंटा बाद आया पुलिस प्रशासन, तो उसके बाद हम लोग कपड़ा से ढक दिए उसको। यहाँ से पुलिस स्टेशन कितनी दूर पर है? यहाँ से आधा किलोमीटर भी नहीं है, 500 मीटर दूरी है, 500 मीटर दूरी है जी। अभी थाना मोहन नगर क्षेत्र का मामला है। अभी गंदा नाक का ओवरब्रिज के ऊपर एक हाईवा से एक स्कूटी चालक जिसका नाम है कान्हा शर्मा, गंजपारा कराने वाला है, लगभग 28 साल उम्र बता रहा है, जो एक्सीडेंट होने से मौके पर ही स्पॉट पे ही वो खत्म हो गया, जिसे पुलिस के द्वारा हॉस्पिटल भेजी गई है। तो कहाँ का रहने वाला था? अभी तक बताया ना, गंजपारा का रहने वाला था, गंजपारा दुर्ग का रहने वाला था। स्थानीयों का आरोप है कि बहुत देर से 112 पहुंची। नहीं, जैसे हमको पता चला तुरंत पहुंचे। मैं स्वयं वहाँ मौके पर गया था, मेरे द्वारा ही, मेरे ही गाड़ी में, जो शासकीय गाड़ी है जिसमें लेकर जो मृत शव था उसको भेजी गई है। मैं स्वयं उसमें मौके पर था। दुर्घटना का कारण क्या था सर? अब दुर्घटना कारण अभी पता कर रहे हैं, क्योंकि आवाजावा और जनसंख्या ज़्यादा है, तो हो सके ओवरब्रिज है, वहाँ ज़्यादा घनत्व है और इस वजह से हुआ होगा एक दूसरे में टक्कर की वजह से।